अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मैं आप लोग के साथ सिटी का लेटेस्ट पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं जो कल 10 मई को बनू और डीहान में कंडक्ट हुआ था। इसके इंग्लिश पोर्शन को मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। द फर्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्राईग्राफ। तो सबसे पहले तो ट्राईग्राफ का पता होना चाहिए आप लोगों को। ट्राई मीन्स 3 और ग्राफ पैटर्न क्यों कहते हैं। तो ऐसे पैटर्न ऑफ वर्ड्स जिसमें 3 लेटर्स एक साथ आ जाए और वो एक साउंड दे, तो ऐसे 3 कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को हम ट्राईग्राफ कहते हैं। तो आप लोग ए नंबर को देखें, इसमें IGH है, ये 3 लेटर्स कंबाइन आए हैं और वर्ड का एग्जांपल भी दिया है इन लाइट। तो इसमें GHT एक साउंड देता है, तो इसको हम ट्राईग्राफ कहते हैं। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन ठीक है। नंबर सेकंड है a letter or group of letters added to the end of a word to change the form of the word is। ऐसे लेटर्स को हम क्या कहेंगे जो किसी वर्ड के एंड में हम लगाते हैं और उस वर्ड के फॉर्म को, मतलब ग्रामेटिकल फंक्शन को चेंज करें, तो इसको हम इन्फ्लेक्शनल एंडिंग कहते हैं। बी नंबर इसमें ठीक है। नंबर थर्ड है विच वन इज़ नॉट द एनाग्राम ऑफ साइलेंट। एनाग्राम कैसे कहते हैं, जब हमारे साथ किसी वर्ड में जितने लेटर्स हो और उन लेटर्स के सीक्वेंस को, तरतीब को हम थोड़ा सा चेंज करें और इससे कोई दूसरा वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड बन जाए, तो इसको एनाग्राम कहते हैं। तो साइलेंट में जितने लेटर्स है और इससे और कौन से वर्ड्स बनते हैं, इससे लेसन बनता है। नंबर बी एंडलेस भी बनता है, वही लेटर्स इस्तेमाल किए गए हैं। नंबर 3 एंडलेट्स भी बनता है, वही लेटर्स इस्तेमाल किए गए हैं। नंबर डी टेनलेस। तो टेनलेस ये तो वही लेटर्स इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन टेनलेस जो है ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, इस तरह कोई वर्ड इंग्लिश में नहीं मिलता। तो ये वाला ऑप्शन ठीक है, क्योंकि हमसे मांगता है कि विच वन इज़ नॉट द एनाग्राम ऑफ साइलेंट। इन वर्ड में से साइलेंट का कौन सा एनाग्राम नहीं है, तो डी नंबर ठीक है। नंबर 4 है आइडेंटिफाई द इरेगुलर नाउन इन द फॉलोइंग। इरेगुलर नाउन कौन से नाउन कहते हैं। ऐसे नाउन को इरेगुलर नाउन कहते हैं जिसका हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो हम स्पेलिंग चेंज करते हैं। इसके कोई रेगुलर रूल्स नहीं होते। जिस तरह हम प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए वर्ड नाउन के साथ एस या एस या VES का एडिशन करते हैं। तो इसमें ए नंबर ठीक है ऑक्स, क्योंकि ऑक्स का प्लूरल फॉर्म है ऑक्सन, तो ये इरेगुलर नाउन है। नेक्स्ट नंबर 5 है what do we call the words that organize our writing such as first, next, then etc। ये first, next, then ऐसे words को हम क्या कहते हैं जो words को या text को organize करे, एक खास sequence दे। तो ये word sequence देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें ए नंबर ठीक है, इसको हम sequence markers कहते हैं। नंबर 6 है सना ऑलवेज ईट्स हेल्थी फूड। आइडेंटिफाई द वर्ड विद एन इन्फ्लेक्शनल एंडिंग। तो इसमें कौन सा वर्ड है जिसके साथ इन्फ्लेक्शनल एंडिंग है, जिसने वर्ड के ग्रामेटिकल फंक्शन को चेंज किया है। तो इसमें आप लोग देखें हेल्थ जो है नाउन है और इसके साथ वाई का एडिशन हुआ है, तो इससे एडजेक्टिव बना। तो ये इन्फ्लेक्शनल वर्ड है इसमें, तो डी नंबर ठीक है। नंबर 7 है अ सिनोनिम टू पैंडेमिक इज़। पैंडेमिक का सिनोनिम क्या है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पैंडेमिक की मीनिंग जो है ये आपके माइंड में होनी चाहिए। पैंडेमिक कहते हैं वर्ल्ड वाइड, जो सारी दुनिया में फैली जाए। और पैंडेमिक जो है ये आलमी वबा के लिए भी इस्तेमाल होता है। जिस तरह 2019 में ये कोरोना वायरस जो है वो पैंडेमिक डिजीज़ पहले हुआ था। तो इसका सिनोनिम जो है ए नंबर है राइफ, क्योंकि राइफ भी वर्ल्ड वाइड जो आलमी सतह पर कोई चीज़ फैला जाए तो इसके लिए राइफ यूज़ होता है। नंबर 8 है द वे अ पर्सनस वॉइस राइजेस एंड फॉल्स इन स्पीच इज कॉल्ड। जब कोई बंदा बात करता है और बात करते वक्त उसके आवाज़ में उतार चढ़ाव आ जाए, तो इसको क्या कहते हैं। तो इसको एंटोनेशन कहते हैं। सी नंबर ठीक है एंटोनेशन। नंबर 9 है शी रैन लाइक द विंड। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड। इस सेंटेंस में कंपैरिजन है और कंपैरिजन लाइक की मदद से हुआ है। तो जब हम लाइक या एज का सहारा लेते हैं कंपैरिजन बनाने के लिए, तो ऐसे कंपैरिजन को सिमिली कहते हैं। तो सी नंबर ठीक है सिमिली। नेक्स्ट है नंबर 10 व्हाट डज
denotative meaning refer to? एक डिनोटेटिव मीनिंग होती है, दूसरी कनोटेटिव मीनिंग होती है। कनोटेटिव मीनिंग उस मीनिंग को कहते हैं जो हम टेक्स्ट को देखकर या पैराग्राफ इबारत को देखकर हम किसी वर्ड से मीनिंग अहस करते हैं तो उसको कनोटेटिव मीनिंग कहते हैं। और डिनोटेटिव मीनिंग जो है ये लेटरल मीनिंग होती है किसी वर्ड की, जो एग्जैक्टली डिक्शनरी में जो मीनिंग वर्ड की मिलती है इसको डिनोटेटिव मीनिंग कहते हैं। तो इसमें आप लोग सी नंबर देखें, द प्रिसाइज मतलब एग्जैक्टली डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड, किसी वर्ड की डिक्शनरी मीनिंग, तो ये सी नंबर ठीक है। नंबर 11 है शी इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी। व्हाट टाइप ऑफ एडवर्ब एक्सट्रीमली? एक्सट्रीमली कौन सा एडवर्ब है? तो ये हैप्पीनेस की इंटेंसिटी शो करता है, शिद्दत शो करता है, डिग्री शो करता है, तो सी नंबर ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। नंबर 12 है विच ऑफ दीज इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर? इनमें से कौन सा एडवर्ब ऑफ मैनर है? देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नंबर बी जेंटली, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है क्योंकि यस्टरडे जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है और ऑफन जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है। नंबर 13 है द मीटिंग वॉज स्पेस ड्यू टू बैड वेदर। चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। तो इसमें करेक्ट फ्रेजल वर्ब कौन सा फिट होता है इस ब्लैंक में? नंबर ए है पुट ऑफ की मीनिंग है कैंसिल, तो ये वाला ठीक है। और बी है टेक ऑफ की मीनिंग है उतारना, जो कपड़ों के लिए भी यूज़ होता है, शूज़ के लिए यूज़ होता है। और इसकी मीनिंग जो है उड़ाना भी है, जिस तरह जहाज़ उड़ता है, द प्लेन टुक ऑफ, जहाज़ उड़ गया। और गो ऑफ की मीनिंग जो है पटना है, और ये बिजली चले जाने के लिए भी यूज़ होता है, जिस तरह हम कहते हैं लाइट वेंट ऑफ, बिजली चली गई, या द बम वेंट ऑफ, बम ब्लास्ट हुआ। तो ये इसकी मीनिंग एक्सप्लोजन भी है और बिजली चले जाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। नंबर लास्ट है सेटअप की मीनिंग है एस्टेब्लिश, कायम करना, तो इसमें एन नंबर ठीक है। नंबर 14 है अ सिनोनिम टू एक्सोटिक इज स्पेस। एक्सोटिक की सिनोनिम क्या है? तो एक्सोटिक की मीनिंग है स्ट्रेंज, अजीब, तो ए नंबर बीनीथ ये ठीक नहीं है, इसकी मीनिंग है नीचे। नंबर बी है पिक्यूलियर, तो पिक्यूलियर की मीनिंग है अजीब, स्ट्रेंज, तो ये वाला इसका सिनोनिम है, ये ठीक है। नंबर 15 है एन एंटोनिम टू ट्रिवियल इज। ट्रिवियल का एंटोनिम मतलब अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड क्या होगा? तो ट्रिवियल की मीनिंग है मामूली, हकीर, छोटा सा, तो ए नंबर माइनट ये ठीक नहीं है क्योंकि माइनट की मीनिंग भी छोटा सा है। और बी नंबर जो है मेजर ये ठीक है, इसकी मीनिंग है बड़ा, तो इसका एंटोनिम है। नंबर 16 है चूज द वर्ड दैट कंटेन्स अ सफिक्स। इन दिए गए वर्ड्स में से कौन से वर्ड्स में सफिक्स है? रिबेल्ड, इसमें री प्रीफिक्स है काइंडनेस, तो नेस सफिक्स है। सफिक्स उस एडिशन कहते हैं जो वर्ड के एंडिंग में लगाया जाए, तो बी नंबर ठीक है। नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एग्जाम्पल ऑफ इलिट्रेशन। इसमें से कौन सा इलिट्रेशन का एग्जाम्पल है? इलिट्रेशन उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें हर वर्ड की स्टार्टिंग साउंड जो है तकरीबन सेम हो, जो कहने में जो फ्लुएंटली कहने में मुश्किल हो। तो आप लोग एन देखें शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, तो इसमें मोस्टली ज़्यादातर वर्ड्स का स्टार्टिंग साउंड सेम है, तो ये इलिट्रेशन का एग्जांपल है, ए नंबर ठीक है। नंबर 18 है द स्टूडेंट्स पर 3 डॉट्स है एडमायर्ड द म्यूजियम्स वास्ट कलेक्शन। आइडेंटिफाई द 3 डॉट्स इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में 3 डॉट्स क्या है? नंबर ए एलिप्सिस, तो ये एलिप्सिस है। एलिप्सिस जो है जब हम सेंटेंस में उन वर्ड्स को ड्रॉप करें जो ऑलरेडी अंडरस्टूड हो, जिसकी दोबारा कहने की ज़रूरत न हो, तो इसको एलिप्सिस कहते हैं। और एलिप्सिस जो है ये पॉज को भी कहते हैं, जब हम बात करते हैं थोड़ा सा पॉज लेते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, तो इसको एलिप्सिस कहते हैं। तो यहाँ पर ये राइटर पर डिपेंड करता है कि ये पॉज के लिए डॉट्स इस्तेमाल किए हैं या ये ओमेजन के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, तो ये एलिप्सिस है। नेक्स्ट है 19 शी वॉज हर्ट ब्रोकन, वो परेशान थी या गमज़दा थी बाय किस चीज़ से? स्पेस। चूज़ द अप्रोप्रिएट आंसर। नंबर ए है व्हाट हैड शी रिटन,
तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये सेंटेंस जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ये यहाँ पर फिट नहीं होता। एक डायरेक्ट क्वेश्चन होता है जिसमें ऑक्सिलरी सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल किया जाता है जो सवालिया जुमला होता है, और एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है जिसमें सेंटेंस का पैटर्न जो है वो क्वेश्चन जैसा नहीं होता, उसमें ऑक्सिलरी सब्जेक्ट के बाद पुट किया जाता है। तो चूंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव है, ये क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें ए नंबर फिट नहीं होता। नंबर बी भी ठीक नहीं है। नंबर सी व्हाट हैड, ये भी ठीक नहीं है। नंबर डी ठीक है, व्हाट शी हैड रिटन, तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ये सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी इस्तेमाल किया गया है और ये सेंटेंस भी पॉजिटिव है, तो इसमें ये वाला फिट होता है। नेक्स्ट है 20, फाइंड द सेंटेंस कंटेनिंग एन एडजेक्टिव फ्रेज। इसमें से कौन से सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज मौजूद है? नंबर ए भी ठीक नहीं है, द कोच। इसमें आप लोग डी नंबर देख ले, शी हैड रिमार्केबली ब्राइट आइज। तो रिमार्केबली ब्राइट आइज ये एडजेक्टिव फ्रेज है, इसमें हमारे साथ टू एडजेक्टिव है और बाकी जो है ऑप्शन ठीक नहीं है। ये इसमें रिमार्केबली ये भी एडजेक्टिव है और ब्राइट ये भी एडजेक्टिव है और आइज नाउन है। नेक्स्ट है 21, दिस इज द टाउन आई ग्रू अप हेयर। कंबाइन द सेंटेंसेस प्रॉपरली, इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। नंबर ए है दिस इज़ द टाउन वेयर आई ग्रू अप, तो ये वाला ठीक है क्योंकि पहले सेंटेंस में टाउन की बात होती है, ये प्लेस है, तो सेंटेंस को हम रिलेटिव प्रोनाउन वेयर की मदद से हम कंबाइन करेंगे क्योंकि वेयर भी प्लेस को रेफर होता है, तो इसमें ए नंबर ठीक है। नंबर नेक्स्ट है 22, सेलेक्ट द सेंटेंस विद द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स। इसमें से कौन सा सेंटेंस ठीक है जिसमें एडजेक्टिव का प्रॉपर सीक्वेंस इस्तेमाल किया गया हो, जिसमें एडजेक्टिव का तरतीब सही इस्तेमाल किया गया हो। तो पहले तो आप लोग ये मालूम होना चाहिए कि एडजेक्टिव का प्रॉपर सीक्वेंस ऑर्डर क्या है। तो प्रॉपर ऑर्डर है कि पहले ओपिनियन, फिर साइज, फिर एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, ये प्रॉपर सीक्वेंस है एडजेक्टिव का। तो अभी आप लोग देख ले, इसमें नंबर ए नंबर है दिस इज़ अ चार्मिंग, तो चार्मिंग जो है ये ओपिनियन है। फिर है लिटिल, साइज़ की बात हो रही है। फिर ओल्ड, एज की बात है। फिर इसके बाद वाइट कलर की बात है। और फिर स्टोन जो है ये मटेरियल है। और फिर हाउस जो है ये नाउन है, तो ए नंबर इसमें ठीक है। नेक्स्ट है 23, I've been here for over 4.5 billion years. Identify the underlined adjective. ये underline कौन सा adjective है? नंबर ए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ये नहीं है। नंबर बी प्रॉपर एडजेक्टिव भी नहीं है। नंबर सी इंडेफिनिट एडजेक्टिव, ये भी नहीं है। नंबर डी डेफिनेट एडजेक्टिव, तो ये डेफिनेट एडजेक्टिव ठीक है क्योंकि डेफिनेट एडजेक्टिव उस एडजेक्टिव के कहते हैं जो तयन करे किसी खास शख्स की या किसी क्वांटिटी की मकदार की तयन करें। तो यहाँ पर 4.5 जो है ये डिजिट्स जो है ये तयन करती है किसी खास क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी यहाँ पर स्पेसिफाइड है। नेक्स्ट है 24, द स्टोरी जम्प्ड ऑफ द स्टेज। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है? नंबर ए सिमिली, ये नहीं है। नंबर बी मेटाफर भी नहीं है। नंबर सी पर्सनिफिकेशन, ये पर्सनिफिकेशन है। पर्सनिफिकेशन किस चीज़ को कहते हैं? पर्सनिफिकेशन में हम नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग्स की क्वालिटी और इमोशंस और फीलिंग्स देते हैं। तो अब यहाँ आप लोग देख ले, यहाँ पर बात द स्टोरी की हो रही है, तो स्टोरी कोई लिविंग थिंग नहीं है। और कहते हैं कि द स्टोरी जम्प्ड ऑफ द स्टेज, मतलब कहानी ने स्टेज से छलांग लगाया। तो स्टोरी ये नॉन लिविंग थिंग है और इसको ह्यूमन जैसी क्वालिटी दिया गया है, तो इसमें सी नंबर ठीक है, पर्सनिफिकेशन। लास्ट वन है 25, द insect is so minute that I can hardly see it. The insect is so minute, ये कीड़ा इतना छोटा है that I can hardly see it, कि मैं बमुश्किल इसे देख सकता हूँ। Choose the correct meaning of the homograph minute. तो पहले होमोग्राफ पर बात करते हैं। होमोग्राफ जो है ये ऐसे वर्ड को कहते हैं जिसको हम टू डिफरेंट प्लेसेस पर मुख्तलिफ मीनिंग के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब वो सेम वर्ड होगा, सेम स्पेलिंग होगी, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होगी और ये टू डिफरेंट मीनिंग भी देगी। तो ये वर्ड आप लोग माइन्यूट देख ले, इसको हम मिनट भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। जब हम इसको एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो फिर ये मिनट होगा, जो मोमेंट, लम्हा, टाइम के लिए यूज़ होता है।
और जब हम इसको एज एन एज इट यूज़ करते हैं तो फिर ये माइन्यूट प्रोनाउंस होगी, तो सेम स्पेलिंग है लेकिन ग्रामेटिकल फंक्शन भी डिफरेंट है और मीनिंग भी इसकी डिफरेंट है। तो इसमें आप लोग देखें सी नंबर ठीक है वेरी स्मॉल, क्योंकि माइन्यूट की मीनिंग भी छोटा है और वेरी स्मॉल भी वैसे भी छोटे को कहते हैं।